Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an isolated and charged spherical soap bubble. Okay, soap का bubble है, has a radius r, small r, and pressure inside is atmospheric. Okay, if T is the surface tension of the soap solution, then charge on the drop is x times pi r root of 2r 2 T epsilon. Okay, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ए ऑप्शन में दिया है 8, ए बी ऑप्शन में 9, सी ऑप्शन में 7 एंड डी ऑप्शन में आपको 2 गिवन है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सिस प्रेशर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका एक्सिस प्रेशर, क्या लिख सकते हैं आपका एक्सिस प्रेशर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं गेज प्रेशर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका गेज प्रेशर। ओके, तो देखिए बच्चों एक्सिस प्रेशर होता क्या है। एक्सेस प्रेशर आपका ये होता है, देखिए जो प्रेशर इनसाइड तो होता है, जो आपका होता है प्रेशर इनसाइड वो क्या होता है। देखिए एक्सेस प्रेशर हम या तो हम ड्रॉपलेट के केस में फाइंड आउट करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, या फिर हम बबल्स के केस में फाइंड आउट करते हैं। आपका सॉफ्ट बबल है ओके, या फिर वाटर बबल है, उस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आपका एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए एक्सेस प्रेशर ये होता है कि देखिए जैसे आपका कोई ये आपका दिस इज ए स्पेयर। ओके, ये आपका देखिए जैसे यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पर हम सॉफ्ट बबल की बात करें। ओके, तो देखिए सोप जो होता है, सोप में आपकी दो लेयर्स होती है। सोप में क्या होती है आपकी दो लेयर्स होती है। सोप में आपका दो तरीके से क्या लगता है, आपका फोर्स ऑफ टेंशन लगता है। ओके, मान लीजिए ये आपकी R1 है। ओके, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये लेयर है, दिस इज अ लेयर ऑफ द सोप। ओके, तो इसमें आपके दो तरीके से क्या लग सकता है, आपका फोर्स ऑफ टेंशन लगता है। क्या लगता है आपका आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, इसमें ऐसे दो तरीके से लगता है। ओके, इसको देखिए मान लीजिए, चलिए हम समझते हैं इसको ऐसे। ये मान लीजिए आपकी आपका जो बबल है, सॉफ्ट बबल है, उसका इनर पार्ट है। ओके, बीच में आपका देखिए ये बहुत ही थिन होगा। ओके, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, ये आपकी आउटर लेयर है। ओके, ये आपका जो बबल है, ये आपकी बबल की क्या है, आउटर लेयर है। ओके, ये आपका सोप बबल है, इसलिए इसमें दो है। ओके, जो आपकी ड्रॉपलेट होती है, ड्रॉपलेट में तो सीधे क्या होती है, सरफेस होती है। ओके, और ये क्या आपको मान लीजिए, ये जो आपका रेड कलर से जो पोर्शन है, ये आपका सॉप है। ये क्या आपका सॉप है। ओके, ये मैं आपको बबल की ज्योमेट्री, बबल के बारे में बता रहा हूँ। ओके, दिस इज द बबल, ये क्या आपका बबल है। ओके, यहाँ पर आपको जो ये डॉटेड जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज द सोप, ये क्या आपका सोप है। ओके, ये हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ये देखिए ये आपकी R1 हो जाएगी। R1 की आपकी इनर, जो आपका इनर है उसकी रेडियस है, और ये आपका क्या R2, ये आपकी जो आउटर वाला है उसकी रेडियस कितनी होगी, आपकी R2 की। ओके, तो देखिए बच्चों हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या कोई साइड है। ओके, दिस इज अ साइड, यहाँ पर ये आपका साइड है। इस साइड को मैंने बोल दिया क्या, ए साइड बोल दिया, इसको मैंने बीच वाले पोर्शन को बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रेशर क्या है, P ATM है। इस साइड पर आपका प्रेशर P ATM है। ठीक है, सी पॉइंट पर आपका प्रेशर एट सी पर कितना है, आपका P ATM है। अगर हम क्या करते हैं इनसाइड आएंगे, अगर हम इनसाइड आते हैं तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज होता है। अगर आप देखिए कनकेव साइड, ये साइड कौन सी आपकी, ये साइड आपकी कनकेव है, दिस साइड इज अ कनकेव। कनकेव साइड में आते हैं तो आपका प्रेशर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कितना करता है, P ATM प्लस एस, एस क्या आपका सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द आर, आर क्या है आपकी इसकी रेडियस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर हो जाएगा इतना। ओके, तो देखिए बच्चों सी और बी के कंपेरिजन में अगर हम बी पर देखा तो बी पर आपका इतना प्रेशर हो गया, कितना P ATM प्लस S/R, ये हो गया आपका प्रेशर। ओके, तो अगर हम बी से ए की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पर एक लेयर और क्रॉस करेंगे। ओके, तब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, S/R, तो यहाँ पर हो गया था P ATM प्लस S/R, और फिर अंदर आएगा, फिर कनकेव सरफेस के अंदर आएगा, फिर आपका क्या करेगा, प्रेशर आपका एक टाइम्स क्या बढ़ जाता है, आपका और बढ़ जाता है। ओके, सॉरी, ये प्रेशर आपका 2S/R बढ़ता है, ये प्रेशर कितना बढ़ता है आपका 2S/R बढ़ता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, तो P ATM बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, P ATM प्लस 2S/R, ये एक लेयर क्रॉस करने के बाद आए। फिर हम पीबी का प्रेशर कितना हो गया, दिस इज द प्रेशर ऑफ द पीबी। ओके, फिर हम पीबी से पीए की तरफ आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। ओके, तो देखिए पीबी प्रेशर एट पॉइंट बी, बी पर पॉइंट पर प्रेशर कितना आपका P ATM प्लस ऑफ ओवर 2S/R था। ओके, तो हम अंदर की तरफ आएंगे तो आपका प्रेशर क्या करेगा, और इंक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा, पीबी बाहर का कितना था आपका P ATM प्लस 2S/R था, एक बार और 2S/R क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रेशर, तो आपका जो नया प्रेशर आ गया वो कितना हो गया आपका P ATM प्लस 4S/R। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड सी के कंपेरिजन में जो इनसाइड का प्रेशर है वो क्या होगा आपका 4S/R से क्या कर रहा है, एक्सिस हो गया, यानी कि 4S/R से क्या कर रहा है, ग्रेटर है इनसाइड प्रेशर। ओके, सो दिस इज द प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर हो जाएगा इन केस ऑफ सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल अगर हम बात करते हैं किसकी, सॉफ्ट बबल की बात करते हैं, तब ये आपका प्रेशर आता है कितना
फोरस बाई आर। ओके, अगर हम यहाँ पर वाटर ड्रॉप की बात करते हैं, ड्रॉपलेट्स की वहां पर बात करते हैं, वहां पर आपका 2s/r के इक्वल होता है। ओके, तो ये आपको याद करना है। ओके, एक्सेस प्रेशर। ओके, एक्सेस प्रेशर क्यों नाम दिया? आउटसाइड और इनसाइड में क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है, इसलिए इसको हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखे आते हैं, एन आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल सॉफ्ट बबल हैज रेडियस आर, यहाँ पर रेडियस आर दी है, एंड प्रेशर इनसाइड इज एटमॉस्फेरिक इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है, टी दी है, और स्मॉल आर क्या दिया, हमारे बबल की रेडियस दी है, तो 40/r, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। ओके, देन द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज इतना, चार्ज इतना दिया, हमें फाइंड आउट द वैल्यू बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी आ रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए हमें यहाँ पर हिंट क्या हुआ था, ये देखिए एन आइसोलेटेड एंड चार्ज स्फेरिकल सॉल्व, चार्ज स्फेरिकल सॉल्व है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये यहाँ पर क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एरिया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, एक्ट करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका प्रेशर कितना होगा। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो स्पेयर होता है, होलो स्पेयर के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए आउटसाइड, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, ये एक सरफेस के कारण होता है। अगर हम कंडक्टिंग देखिए, ये कंडक्टिंग आपको प्लेट के कारण भी आपका कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आता है। ओके, कितना आ गया आपका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर इसके कारण आप फोर्स निकाला, फोर्स कितना हो जाता है आपका, क्यू इंटू ई। ओके, क्यू को क्या लिख सकते हैं, आपका सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, ये आपका क्यू हो गया, इंटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आपका सिग्मा 2 एप्सिलॉन। ओके, सो दिस इज द फोर्स, फोर्स को हमने सिंपली क्यू इंटू ई से लिख लिया। ओके, तो ये फोर्स किसके इक्वल हो गया, देखिए सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रेशर निकालना। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स बाई एरिया, स्मॉलर सेक्शन का, ये हम स्मॉलर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल, सो दिस इज द प्रेशर, ये क्या आएगा, दिस इज द प्रेशर, किसके कारण है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका चार्ज के कारण है। ओके, तो देखिए ये फोर्सेस जो आपका आ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा है, और जो आपका प्रेशर आ रहा है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं आपका 40/r, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ओके, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर से इक्वेट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में हमें सिग्मा को सिग्मा की फॉर्म पे नहीं बताना। ओके, तो चलिए इतना हमारे यहाँ पर से क्या होगा, दिस, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर देखिए चार्ज ऑन देखिए, अच्छा हमें क्यू की वैल्यू की मैंने। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा, देखिए 40/r इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू बाई, सिग्मा क्या आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये किसके इक्वल होगा, आपका क्यू, क्यू क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, सरफेस, इसका एरिया कितना होगा, देखिए रेडियस आपको कितनी दे रही है, आर स्क्वायर, तो 4 πr² विल बी द, ये आपका क्या होगा, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो आपका सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 एप्सिलॉन। ओके, हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी। ओके, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 40/r इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए न्यूमरेटर में तो आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ओके, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 पाई स्क्वायर, और इंटू 3 भी है, तो 32 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी, और एप्सिलॉन आपका ऐसे ही आ जाएगा। ओके, यस, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से और क्या क्या आपकी टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही है। अब देखिए आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो देखिए हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू की वैल्यू देखिए 32 इंटू 4 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32 इंटू 4 कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 128 हो जाएगा। 128 आपका पाई, पाई आपका टी ऐसे ही रहेगा, पाई स्क्वायर आपका इस साइड आ गया, आर से यहाँ पर हमने आर की पावर 4 कटा दी, तो कितना हो गया, आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब इधर आ गया, और एप्सिलॉन टर्म यहाँ पर आपकी, ये टर्म आपकी ऐसे की ऐसी आ गई। ओके, यस, आपका यहाँ पर इतना ही आ गया। ओके, 120 पाई स्क्वायर आ गया, टी आ गया है, ओके, आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या आ गया, दिस विल बी द चार्ज, हमारे ये क्या आ जाता है, चार्ज आ गया। ओके, अब यहाँ द चार्ज ऑन द ड्रॉप, अब हमें चार्ज ऑन द ड्रॉप गिवन है। ओके, तो चलिए अब हम इसको इस क्वेश्चन के टर्म में लिखते हैं। चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए √2r t एप्सिलॉन, तो आपका चाहिए आपको रूट के अंदर लेना। ओके, ये वैल्यू आपकी क्यू स्क्वायर की वैल्यू। ओके, यहाँ से आपका क्यू स्क्वायर था। ओके, तो देखिए क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ पर रूट लेके आ जाए, अगर हम यहाँ पर रूट लेके आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 128t, आपका देखिए पाई, पाई आपका बाहर हो जाएगा। ओके, ये पूरी टर्म आपकी क्या आ गई, रूट के अंदर आ गई है, इंटू पाई आपका बाहर हो जाएगा। ओके, एक आर आप अंदर कर लीजिए, आर एक बाहर आ जाएगा। ओके, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी देखिए आपका किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब देखिए 128, ये आपका इतना आंसर आ गया यहाँ से। ओके,
तो देखिए अभी हमें क्या करना है, रूट के अंदर टू टू वाली टर्म को बाहर रखना है। तो देखिए हाँ, एट एट का एट आपका बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, एट बाहर आ जाएगा, 8 पाई आर इंटू एट क्या होता है 64, 64 इंटू टू कितना होता है 128। तो ये आपका, ये यहाँ से आपका ऐसे बच जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द क्यू, ये यहाँ कैसे क्या आ गई आपकी, क्यू की वैल्यू आ गई 2 RT एप्सिलॉन 8 पाई आर। ओके, सही हो गया। अब देखिए यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आपकी 8 की वैल्यू आ रही है, 8 के इक्वल आ रही है। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से एक्स की वैल्यू किसकी आ गई, आपकी 8 के इक्वल आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।